तो 2 दिनों के लिए युद्ध में छुट्टी मिला है। 2 दिन युद्ध में छुट्टी मिला है। जैसे स्कूल में छुट्टी मिलता है ना, होली का, दिवाली का, दशहरा का, ईद का, मुहर्रम का मिलता है ना, वैसे ही जब हम कॉलेज में होते हैं तो छुट्टी मिलता है, एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो छुट्टी मिलता है ना। बैंक में होते हैं, ऑफ़िस में होते हैं, कहीं भी होते हैं तो छुट्टी मिलता है ना, वैसे ही युद्ध में भी 2 दिन का छुट्टी मिला है। दरअसल आपको बता दूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, सबको पता ही होगा, पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही बमबारी कर रहा है, तो सबको पता होगा ये बात। तो उस युद्ध के लिए 2 दिनों का विराम लगाया गया है। इस विराम में अगर हम किसी को नाम लेते हैं कि इस विराम को मतलब छुट्टी दिलाने में अगर कोई साथ दिया है तो सऊदी अरब को साथ दिया है, कतर साथ दिया है। मतलब जितने भी ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्री हैं, उन्होंने थोड़े से बोले हैं कि 2 दिन के लिए रहम कर दीजिए क्योंकि हमारा ईद का त्योहार आ रहा है। तो ईद का त्योहार में थोड़ा-सा खुशियों का माहौल बनाने दीजिए, थोड़ा-सा खुशियाँ मनाने दीजिए, नहीं तो ईद ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये कैसा युद्ध हुआ भाई? एक तरफ आप इंसानों को मार रहे हो, दूसरी तरफ आपको अल्लाह को भी खुश करना है। युद्ध किस लिए हो रहा है? इंसानों को मारने के लिए हो रहा है ना, इंसान को मारने के लिए, ज़मीन कब्ज़ा के लिए, यही सब के लिए हो रहा है ना। एक दूसरे पे ये लो आप उस पे क्या बोलते हैं आरोप मढ़िए, आप पे आरोप मढ़ दें, इसीलिए युद्ध हो रहा है ना। और आप 2 दिनों की ईद मनाने का छुट्टी दे रहे हैं। मतलब 2 दिन युद्ध मनाइए, फिर तीसरा दिन ईद का सवैया खाने के बाद फिर हम धन 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 धन, इधर से गोली, उधर से गोली, इधर से गोली, इधर से गोली, यही चाहते हैं ना। मतलब इस टाइप का जो धर्म होता है, जो भी धर्म हो, भ्रम हो, जो भी हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तरह से आप अल्लाह को खुश करना चाहते हो, एक तरह से मतलब आप क्या दुआ मांगोगे अल्लाह से? ऐसे करके आप क्या दुआ मांगोगे? हे अल्लाह, जो मुझे 2 दिन का जो बरक़्क़त मिला है वो तीसरा दिन में कन्वर्ट हो जाए, ये मांगोगे दुआ? एक तो अमेरिका का राष्ट्रपति पागल हो चुका है, एक ये पाकिस्तान जो खुद गरीबी से, अशिक्षा से, बेरोज़गारी से जूझ रहा है, वो अब युद्ध करने निकला है पाकिस्तान से। आपको पता है 400 लोगों को मार दिया है, एक हॉस्पिटल पे हमला कर कर के। मतलब ये लोग धर्म भी कैसे मनाते हैं? मैं किसी भी धर्म को मतलब लेकर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि ये कैसे लोग होते हैं। जो पहले अपने धर्म के बंदों को मारते हैं, ठीक है? बच्चों को मारते हैं, बुज़ुर्गों को मारते हैं, महिलाओं को मारते हैं और फिर 2 दिनों के लिए ईद का छुट्टी मनाते हैं और छुट्टी मनाने के नाम पे फिर विराम देते हैं। और ये कैसी कंट्री है सऊदी अरब, कतर, जो ये गुहार लगाते हैं कि युद्ध मनाने के लिए क्या बोलते हैं, त्योहार मनाने के लिए छुट्टी दीजिए। ये 2 दिन युद्ध विराम को रोक दीजिए। ये कैसा न्याय है आम पब्लिक का? हमेशा युद्ध में हमेशा बेज़ुबान मरते हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं होता है, वो हमेशा तड़पते हैं। अभी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, कौन पीस रहा है? अमीर ₹200 का बॉटल पानी का बॉटल खरीद लेगा, लेकिन एक गरीब ₹20 का बॉटल खरीदने से पहले 10 बार सोचता है कि पानी हम पिएँ कि ना पिएँ। अमीरों को किया जाता है। वही हाल ईरान और अमेरिका के बीच में है। तो आप इंसानियत के नाम पे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे आप 2 दिनों के लिए जो रियायत दी हो, ये किस लिए रियायत दी हो? अगर आपको ख़त्म ही करना है, इंसान जाति को ख़त्म ही करना, मार के एक बार परमाणु बम मारो, ख़त्म करो खेला, खेला ख़त्म करो। ऐसे तिल-तिल करके क्यों मारते हो किसी को? थोड़ा-थोड़ा ज़हर दे के क्यों मारते हो? मतलब ये चीज़ कितनी हैरानी की बात है ना, 2 दिनों के लिए आपको बरक़्क़त मिला है, 2 दिनों के लिए राहत मिला है युद्ध लड़ने से। आप सोचो, ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है। और उस देश में युद्ध हो रहा है जो देश पहले से पीछे है। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी। भारत कईयों क्षेत्र में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। वही पाकिस्तान कहाँ है? जबकि भारत को भी 1947 के बाद कहाँ पहुँचना चाहिए था। चाइना भी उसके बाद आज़ाद हुआ है ना, और भी बहुत सारे आज़ाद हुए हैं देश उसके बाद, भारत के बाद। लेकिन आज वो कहाँ है और भारत कहाँ है? हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कहाँ है? बांग्लादेश कहाँ है? नेपाल कहाँ है? ये सब हुक्मरानों के चक्कर में ऐसा होता है। और सेम सिचुएशन, अगर आप इतनी गरीबी से गुज़र रहे हो, इतनी परेशानियों से गुज़र रहे हो, तो फिर ये हरकत करने की क्या ज़रूरत है? मतलब मैं जब ये न्यूज़ सुना ना, मेरे एकदम जो रोंगटे होते हैं ना, वो खड़े हो गए। यार, वो इंसान पे क्या बीतेगा जो वहाँ पे रह रहा होगा? उसको कैसा मतलब कैसा लगेगा उसको कि हमें 2 दिनों का बरक़्क़त मिला, सेवइयाँ खाएगा, पूड़ी खाएगा, जो भी खाएगा, मुँह भी खाएगा और 2 दिनों के बाद फिर से गोला-बारूद चलेगा। काफ़ी लोगों की जान चली गई है। एक तो पाकिस्तान ने कायराना हरकत किया हॉस्पिटल पे,
बम चला के। हमेशा ये लोग पब्लिक प्लेस को क्यों टारगेट करते हैं? अगर आपको उड़ाना है आतंकवादियों के नाम पे, तो उसके जो बेस होते हैं उसको टारगेट करो ना। ये पब्लिक रिहायशी इलाकों पे क्यों गोली मारते हो? हॉस्पिटल पे मारते हो, स्कूल पे मारते हो, इस पे मार के क्या आम जनता को जान से मार देना चाहते हो? बस यही टारगेट होता है आपका। अगर वहाँ आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान का कहना है कि अफ़गानिस्तान में आतंकवादी संगठन है, ये है, वो है, सब एक दूसरे पे टारगेट करते हैं यही बोल के। अमेरिका भी यही बोल के टारगेट कर रहा है ईरान को। लेकिन अगर आप उसको बेस को, आप अपने सेना को, पैदल सेना को भेजो, इसको भेजो, उसको भेजो, उस चीज़ को बेस बेस को टारगेट करो।